Dear students, today we are going to discuss our chapter Does it look the same? Does it look the same का मतलब क्या है? क्या ये मिरर इमेजेस में देखने के बाद भी सेम मिलता है? मिरर इमेजेस का मतलब क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन। जैसे हम कोई चीज़ अगर शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो वो कैसे दिखाई देते हैं? अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आप राइट हैंड से काम कर रहे हैं तो अगर आप शीशे के सामने, मिरर के सामने बैठ के काम करेंगे तो इट विल लुक लाइक दैट यू आर डूइंग विद योर लेफ्ट हैंड, and if you are doing with your left then it will look like your right hand. तो these are the mirror images. तो mirror images क्या होती है बेटा? हमारी रिफ्लेक्शन होती है जो हमारी विपरीत होती हैं, उल्टी जो हमारे दिखाई देती हैं. So let us start our discussion with the book exercise. Now बेटा जी, in the पेज नंबर 73 वी हैव टू टेल कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है. इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब जो इसको मिरर इमेज में तोड़ सकती हैं. मिरर इमेज क्या होती है बेटा? जो हाफ सेम दिखाई देती है. जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है, अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं तो क्या ये दो रेक्टेंगल इक्वल रेक्टेंगल्स में बन जाएगा? बन जाएगा. तो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. मतलब हमें किसी भी चीज़ को तोड़ने पे लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो साइज और शेप दोनों इक्वल दे. सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री कहती है कि शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए. सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ये रेक्टेंगल मैंने अगर इसको हाफ से यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की तो वी विल गेट इक्वल स्क्वायर्स. पर अगर मैंने इसको डायगनली कट किया, क्या हमें इक्वल ट्राइंगल मिला या नहीं मिला? तो अगर आप इसको फ्लिप करके देखेंगे, फोल्ड करके देखेंगे, तो जो हमारे ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेंगे. तो इसका मतलब डायगनली जो है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाएगी. लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, सर्कल की बात करें, अगर हम सर्कल की बात करते हैं बच्चे, तो सर्कल, जैसे ये एक सर्कल है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में काटूं तो ये इक्वल हाफ सर्कल दे देगा. इस डायरेक्शन में काटूं तो भी इक्वल हाफ सर्कल, इस डायरेक्शन में काटूं तो भी इक्वल हाफ डायरेक्शन में सर्कल. लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो क्या मुझे इक्वल सर्कल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. सेमी सर्कल इक्वल नहीं मिलेंगे. तो दिस विल नॉट बी ए लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है बच्चा जिसमें हमें शेप भी सेम मिले और साइज भी सेम मिले. ठीक है. विच शेप्स आर डिवाइडेड इंटू टू मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन. हमें बताना है कि दो मिरर हाफ्स में कौन कौन सी लाइन शेप्स को डिवाइड कर रही है. अगर हम फर्स्ट लाइन पर चलें तो देखिए बेटा, फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि जो आपका स्टार दिया हुआ है, क्या वो जो इसकी मिरर इमेज है, क्या अगर हम इस स्टार को फोल्ड कर दें तो क्या मिरर इमेज यही बनेगी इसकी? ये इसको मिरर इमेज में डिवाइड नहीं करता. आप इसको बनाकर और शीशे के सामने फोल्ड कर कर देखिएगा, ये डाउन हो जाएगी. तो दिस विल नॉट बी ए मिरर इमेज. और अगर हम इस शेप को फोल्ड करते हैं हाफ में तो जो ये इसका कॉर्नर है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, जबकि यहाँ नीचे से एक्सटेंड है. तो दिस विल नॉट बी मिरर इमेज. लेकिन अगर हम इस बटरफ्लाई को करते हैं तो बेटा, बटरफ्लाई को अगर हम फ्लिप करके टर्न करें इसी डॉटेड लाइन से तो हमें यही सेम इमेज मिलेगी जो इसके हाफ पोर्शन में यहाँ दिखाई दे रही है. सो दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन फॉर दिस शेप. ऐसे ही थर्ड में भी हमें सेम मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमें नहीं मिलेगी. तो थर्ड विल ऑल्सो नॉट बी देयर. फिफ्थ में अगर हम स्टार को डिवाइड करते हैं अलॉन्ग दिस लाइन और हम इसको टर्न करते हैं, इसके ऊपर पेस्ट करते हैं, वी विल गेट द सेम पोर्शन एंड सेम साइज. तो ये भी हमारी मिरर इमेज में डिवाइड होता है. सिमिलरली ये भी हमारा मिरर इमेज में डिवाइड होता है. क्या फोर्थ वाला डिज़ाइन होगा? फोर्थ वाले को अगर हम फ्लिप करके मिरर इमेज में करेंगे तो यहाँ अगर आपने ध्यान दिया हो तो बेटा ब्लू पोर्शन है, लेकिन यहाँ हमारा वाइट पोर्शन है. अगर हमारा कलर सेम नहीं होता तो सेम नहीं मिलेगा. अगर कलर दोनों साइड सेम होता, मतलब यहाँ भी ब्लू होता और यहाँ भी ब्लू होता, तो हमें सेम इमेज मिलती. तो ये भी हो सकता था, लेकिन ड्यू टू कलर डिफरेंस ये मिरर इमेज नहीं हो सकती. नाउ अगर हम और बाकी शेप्स की बात करें तो क्या मिरर इमेज और कौन सी हो सकती है? 13th फिश वाली मिलेगी हमें मिरर इमेज. 8th भी हमें सेम मिलेगी.
ठीक है बेटा, इसी तरह हमें 15th भी सेम मिलेगी। दीज आर द सेम मिरर इमेज। अब आप कहेंगे कि मैम 11th क्यों नहीं मिली? अगर आप देखेंगे तो ये जो नो पार्किंग का साइड है या नो बोर्ड है, तो बच्चा इस नो बोर्ड में क्या हो रहा है? नाउ बेटा जी अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको मिरर की डायरेक्शन बतानी है ताकि आपको सेम डॉग पोर्शन मिले। अगर हम देखिए ये इसका देखिए बच्चा, ये इसका फेस यहाँ पर अगेन है, यानी कि ये वाली रिफ्लेक्शन यहाँ आई है। तो हमें क्या करना है, हमें इस डायरेक्शन में डॉग को मिरर रखना है ताकि हमें ये शेप यहाँ मिले। अब आप देखिएगा सिर्फ फेस की डायरेक्शन फ्लिप हो रही है, तो हम मिरर को कहाँ रखेंगे? ओनली ऑन द फेस। अब आप देखिए ई पोर्शन में क्या हो रहा है, फेस की डायरेक्शन फ्लिप हो रही है और लास्ट में आपकी टेल की डायरेक्शन फ्लिप हो रही है। तो सिर्फ फेस और टेल चाहिए, तो हम मिरर को कहाँ रखेंगे? अलोंग दिस लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए कि आपको क्या हो रहा है, जो आपका ये पिक्चर दी गई है इसमें सिर्फ फेस और नीचे वाले टो को फ्लिप किया गया है। तो आप मिरर को कहाँ रखेंगे? आप मिरर को इस डायरेक्शन के अलोंग, जो फेस और फर्स्ट टो है उसके अलोंग रखेंगे। Now coming to the next practice time, but very interesting, this is very interesting, really very interesting बच्चा। आप इस प्रैक्टिस टाइम को करने के लिए एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं और उसके बाद उसको कर करके आप टर्न्स दे के देखेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, अगर आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर ए हाफ टर्न। हाफ टर्न का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? जैसे ये क्लॉक है, यहाँ पे 12 है और यहाँ 6 है, तो आपको सीधा कहाँ आना है? 12 से 6 पर, यानी कि बिल्कुल फ्लिप कर देना उस चीज़ को। तो हाफ टर्न का मतलब है 12 to 6 डायरेक्शन में आपको आना है। तो अब हमें बताना है बच्चे कि ऐसी कौन सी अल्फ़ाबेट है जो सेम रहेंगे हाफ डायरेक्शन में। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने ए लिया, तो ए को जैसे ही मैंने हाफ टर्न दिया तो ये कैसा ए हो जाएगा? इट विल लुक लाइक दिस। सिमिलरली अगर मैं बी की साइड देखूं, बी को भी आप ट्राई कर सकते हैं विद योर ब्लैंक पेपर है, आप ब्लैंक पेपर को यूज़ कीजिए और ट्राई कीजिए डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को। बी को जैसे ही आप हाफ टर्न देंगे इट विल लुक लाइक दिस। तो अब हमें पता लग गया कि ये अल्फ़ाबेट्स को हमें हाफ टर्न कैसे देना है। अब हमें बताना है बच्चा इसमें कि हाफ टर्न के बाद कौन से अल्फ़ाबेट सेम रहेंगे। तो आई हैव रिटन HIXNSZO, ये क्यों रहेंगे? देखिए अगर आप H लेते हैं और उसको हाफ टर्न देते हैं तो ये रिटर्न होके भी H बनेगा। सिमिलरली अगर आप N लेते हैं तो इसको जैसे ही आप 45 डिग्री का टर्न देते हैं इट विल लुक लाइक दिस। जैसे ही आप आगे जाते हैं इसको फिर से टर्न देंगे तो इट विल लुक लाइक अगेन सेम N। तो ये क्या हो जाएगा? सेम दिखाई देगा। एंड O विल रिमेन ऑलवेज O। O तो हमेशा O ही रहेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी O, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी O, और वापस इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी आपका क्या आएगा? O ही आएगा। नाउ विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन ए हाफ टर्न। हमें बताना है कि ऐसे कौन से इंग्लिश वर्ड्स जो आपके नीचे दिए गए हैं वो हाफ टर्न पर सेम रहेंगे। तो देखिए बच्चे, जो सबसे पहले आपको दिया गया है जूम, अगर आप लिख के देखेंगे ब्लैंक पेपर पे तो इट विल लुक लाइक मोर क्रिएटिव एंड यू विल एंजॉय इट। आपने जूम लिखा, उसको आपको जैसे ही आप इसको 45 डिग्री का टर्न देंगे इट विल लुक लाइक दिस जूम। और जैसे आप फिर से इसको हाफ डिग्री का टर्न देते हैं तो बेटा जूम जो है आपका कैसे आ जाएगा? ऐसे M विल लुक लाइक W। सो ये तो सेम नहीं रहा, ये तो वुज बन गया। तो अब हमें ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स को चेक करना है कि कैसे सेम रहेंगे। जैसे अगर आप देखें मो है, इसको आपने हाफ जैसे 45 डिग्री का टर्न दिया तो इट विल लुक लाइक दिस मो। एंड जैसे ही आपने अगेन इसको टर्न दिया तो ये जो W है अगेन M पे आ गया O एंड देन दिस M विल टर्न टू W। यानी कि जो ये W था ये आके M बन गया और जो M था वो आकर W बन गया। तो हमारा मो जो है वो हमें सेम मिला। सिमिलरली अगर हम बात करें स्विम्स की, तो अगर हम स्विम्स की बात करते हैं बच्चे तो देखिए स्विम्स SWIMS, ठीक है। S का तो हमें पता है ये हाफ डिग्री की रोटेशन पे सेम ही रहता है।
तो ये हमें कैसा मिलेगा, अगर आपने ध्यान दिया तो एस को रोटेट करेंगे तो ऐसे ही मिलेगा। ठीक है बच्चे, और जब ये एम जब यहाँ वापस रोटेट होके आएगा देन इट विल बिकम्स द अगेन एम आई डब्ल्यू एंड दिस एस विल बिकम, ये जो है हमारा पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जैसे ही हम 45 डिग्री पे आएंगे तो ये यहाँ ऐसे आ जाएगा स्विम्स। आप अपनी स्क्रीन्स को चेंज करके भी चेक कर सकते हैं बच्चा। और जैसे ही आप आगे जाएंगे तो ये एस आपका यहाँ आ गया, एम बिकम्स डब्ल्यू एंड हेयर वाला डब्ल्यू बिकम्स एम। तो जब भी आप चेंज करेंगे बच्चे तो हमेशा आपका क्या होगा, जो W होता है ना बच्चा वो हमेशा क्या बन जाता है, बाद में W चेंज हो जाता है। देखिए ऐसे चेंज होता है W एंड वी विल गेट M हियर। और M जो है वो कैसे चेंज होता है बच्चा, ऐसे M जाता है, इट विल मेक लाइक दिस, सॉरी। और जो हमारा M जाएगा वो कैसे जाएगा बच्चे, M जो है वो हमारा ऐसे टर्न होता है एंड वी विल गेट हाफ टर्न W। M से हमें W मिलता है और W से हमें M मिलता है। सेम नहीं रहते हैं लेकिन अपोजिट होने की वजह से हमें वर्ड्स सेम मिल जाते हैं। अब नाउ कमिंग टू द नंबर्स, अबाउट द नंबर्स कि ऐसे कौन से नंबर है जो हाफ टर्न पर सेम रहेंगे। जैसे कि अगर हम 0 की बात करें तो 0 हमेशा सेम रहेगा, 1 जो है वो हमेशा हाफ टर्न पे भी कैसा रहेगा 1। बट अगर हम 2 की बात करें तो 2 कैसा हो जाएगा बच्चे, ऐसे हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। 3 की बात करें तो 3 कैसा हो जाएगा बच्चे, ऐसे हो जाएगा 3, दिस विल अगेन रॉन्ग। तो अगर हम बात करेंगे 0 to 9 के बीच में तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे जो सेम रहेंगे, 0, 1 एंड 8। अब हमें 2 डिजिट नंबर बनाने हैं तो मैंने कुछ नंबर्स बनाए हैं 1, 1, 8, 8। अगर आप इसमें 0 लेंगे 2 डिजिट नंबर में, सपोज कीजिए आपने 1, 0 लिया, तो जैसे ही आप इसको हाफ टर्न देंगे इट विल बिकम 0, 1। तो 1, 0 और 0, 1 तो सेम नहीं है, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो हम 0 को 2 डिजिट में नहीं लेंगे क्योंकि ये प्लेस वैल्यू चेंज कर देगा। लेकिन हम 3 डिजिट में लेके उसको सेंटर में लेके बना सकते हैं, जैसे कि आपके लिए बनाए भी गए हैं 101। जैसे ही आप चेंज करेंगे बच्चे तो ये जो 1 है ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आएगा और 0 रिमेन्स इन द सेंटर एंड वी गेट अगेन 101। ऐसे ही अगर आप 808 की बात करेंगे तो आपको सेम ही मिलेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, विल दिस फैन लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न, ड्रॉ इन द येलो बॉक्स। आपसे पूछा जाए अगर हम यहाँ पर 1/4 टर्न का मतलब 1/4 टर्न जो है बच्चे वो मैंने आपको पहले भी बताई थी। 1/4 टर्न हम कैसे स्टडी करेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने की थी पैटर्न में 1/4 टर्न कैसे। जैसे हमारी क्लॉक है, सपोज कीजिए यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, 6 एंड देन 9। 1/4 टर्न का मतलब क्या है, 1/4 जो होता है वो एक क्वार्टर के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्वार्टर क्या है बेटा, 12 से आने पे 3 पे, तो क्वार्टर का मतलब अगर हमारी आर हैंड 12 पे है तो हमें 3 पर आना है, यानी कि 90 डिग्री का फ्लिप देना है, हाफ टर्न देना है। तो जैसे ही अगर हम इस फैन को हाफ टर्न देते हैं, 1/4 टर्न देते हैं 90 डिग्री का, तो ये जो ब्लू आइकन है वो हमारा येलो की जगह आ जाएगा, येलो विल कम टू ऑन द साइड ऑफ ब्लू। तो क्या हमें जो है सेम शेप मिलेगी, शेप तो सेम मिलेगी बट कलर्स विल बी डिफरेंट। सो वी विल नॉट से दैट दिस विल बी द सेम टर्न। क्यों, क्योंकि देखिए अगर जैसे ही आपने 1/4 टर्न दिया तो ब्लू फैन ब्लेड किधर आ गया, येलो की जगह, येलो फैन ब्लेड किधर आ जाएगा, ब्लू की जगह। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा जिस वजह से हमें सेम शेप नहीं मिलेगी। नाउ प्रैक्टिस टाइम, हमें ऐसी शेप्स बतानी है जो 1/4 टर्न के बाद सेम रहे। अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल है, 3 साइड्स है। जैसे ही हम इसको 1/4 टर्न देंगे तो बच्चा ये यहाँ आएगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में पॉइंट हो जाएगी। तो क्या ये सेम शेप होगी, नहीं होगी। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को 190 डिग्री घुमाएंगे तो इट विल मेक ए स्ट्रेट बॉक्स। तो हमें तो सेम नहीं मिला, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ चेंज हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चे कि ये जो सर्कल्स हैं क्या ये हमें 1/4 डिग्री पे सेम मिलेंगे। 1/4 का मतलब इसको ऊपर चला जाएगा, ब्लू आइकन विल कम अबव एंड लाइट ब्लू विल बी डाउनवर्ड्स।
लेकिन अगर हम फोर्थ शेप स्क्वायर की बात करें तो कलर्स आर सेम, कलर सारे के सारे सेम है, तो हम हाफ टर्न दें या 1/4 टर्न दें, इट विल रिमेन्स द सेम। सिमिलरली फिफ्थ में जो है कलर कॉम्बिनेशन अलग है जिसकी वजह से हमें सेम नहीं मिलेगा। सिक्स्थ में कलर कॉम्बिनेशन इज अगेन सेम, तो वी विल गेट द सेम। बट सेवन्थ में अगर आप देखेंगे तो कलर कॉम्बिनेशन भी सेम है लेकिन हमें आंसर सेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जैसे ही हम इस सिंबल को 1/4 रोटेशन देंगे ना बच्चा, तो ये ऐसे बन जाएगा, दिस विल लुक लाइक दिस, जो कि सेम नहीं है। लेकिन अगर हम एट्थ शेप दैट इज आर टायर, टायर को जैसे भी हम रोटेशन देंगे इट विल लुक द सेम। Now coming to the next one, try and change the shape in the such way that the new shape remains the same on given a half turn। अब हमारी फिर से बात किसकी आ गई? हाफ टर्न की, यानी कि 12 से हमें किस पे आना है? 6 पे। आपको क्लॉक को याद रखना है। 1/4 का मतलब है आपको 3 पर आके रुकना है, हाफ का मतलब आपको 6 पर आके रुकना है, और कंप्लीट टर्न का मतलब आपको वापस से 12 पे आना है। तो आपको क्लॉक याद है तो आप टर्न्स को आराम से दे सकते हैं। तो जैसे ही आप इस शेप में आएंगे तो हमें इस शेप को ऐसे अरेंज करना है कि हम जब इसको हाफ टर्न दे दें तो भी ये कैसी रहे? सेम रहे। हाफ टर्न के बाद भी अगर हम देखें तो हम इस स्क्वायर बॉक्स को अगर अंदर ले आए तो हमारी शेप ऐसी दिखेगी, तो हम कोई भी टर्न दे इट विल रिमेन सेम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट शेप, आप जैसे ही देखेंगे तो अगर हम हाफ टर्न देते हैं तो बेटा क्या हो जाएगा? जो हमारे ये येलो बॉल्स हैं वो इस कॉर्नर पे आ जाएंगे, और जो ये ब्लू वाला बॉल है हमारा नीचे वाले कॉर्नर पे आ जाएगा, और जो ये पिंक बॉल्स हैं वो जो है हॉरिजॉन्टल की जगह कहाँ खड़े हो जाएंगे? वर्टिकल। तो अब हम क्या करते हैं? बॉल्स को चेंज कर देते हैं। हम वाइट बॉल्स को कहाँ लाते हैं? सेंटर में, यहाँ वाइट बॉल्स को ले आएंगे, और पिंक बॉल्स को जो हैं हम साइड में ही रखेंगे क्योंकि 2 पिंक बॉल्स हैं, लेकिन हमारे पास ब्लू बॉल 1 है, तो हम ब्लू बॉल को कहाँ ले आएंगे? सेंटर में, एंड इट विल लुक लाइक दिस, एंड आफ्टर हाफ रोटेशन दिस विल अगेन सेम। सिमिलरली हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको चेंज क्या करेंगे? सिर्फ हमें इनकी डायरेक्शंस को चेंज नहीं करना है बच्चा, कलर कॉम्बिनेशन सेम रखेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे? इस शेप को जो है एक दूसरे के आमने सामने रख देंगे। नाउ कमिंग टू अनदर शेप, अब हम क्या करेंगे बच्चे? इसमें हम जो 2 बॉल्स दी गई हैं उनको सेंटर में ले आएंगे, हमारी पिक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी, और उसके बाद हाफ रोटेशन पे इट विल रिमेन अगेन सेम। ये नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इट रिमेन्स द सेम। अब इसमें हम ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? ऊपर नीचे के बेस की जगह कहाँ रखेंगे? हम इसको नीचे वाले को ऐसे इस डायरेक्शन में और एक दूसरे के ऊपर नीचे रख देंगे, सो दैट आफ्टर हाफ टर्न इट रिमेन्स द सेम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, अब आपको 1/4 टर्न देना है और हाफ टर्न देना है। देन अगेन रिमाइंड योर क्लॉक 12 6 9 12 3 6 9। 1/4 टर्न पे कहाँ आएंगे? हम 3 पर, और हाफ टर्न पर हमें कहाँ आना है? 6 पे। तो हमें 3 की डायरेक्शन में जाना है और 6 की डायरेक्शन में। अगर आप ध्यान देंगे तो ये ट्राइंगल अब 12 पे है, तो 3 डायरेक्शन कहाँ है इसकी? यहाँ। तो अब ये पॉइंट कहाँ करेगा? यहाँ। लेकिन 6 डायरेक्शन इसकी कहाँ आ जाएगी? डाउनवर्ड, तो इट विल टर्न टू डाउनवर्ड। सिमिलरली स्क्वायर है, स्क्वायर को किसी भी डायरेक्शन में चेंज कीजिए, सेम रहेगा। रेक्टेंगल को जैसे ही हम 3 की डायरेक्शन में लेकर आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और हाफ टर्न पर अगेन इट विल रिमेन्स द सेम। अगर हम बात करें आगे, तो आगे हमें क्या दिया गया है? 6 साइडेड फिगर दी गई है, दैट इज़ हेक्सागन। तो हेक्सागन को जैसे ही हम चेंज करेंगे तो हमारा जो 1/3 टर्न आएगा तो उसके बाद बेस टॉप पे आ जाएगा, एंड आफ्टर हाफ टर्न इट विल बी रिमेन्स द सेम। अब बात आती है 1/3 टर्न की। 1/3 का टर्न करना है बच्चा हमें। अब तक हम क्लॉक को रिमाइंड करके 1/4 और हाफ टर्न कर रहे थे। 1/3 का टर्न का मतलब है एक ब्लेड को 3 डायरेक्शन में, जैसे अगर हमारा 3 साइडेड है ये, तो अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, हमने किसी भी फिगर को 3 डायरेक्शंस में चेंज किया। जैसे ही हम इसको 1/3 में चेंज करते हैं तो 1 हमारा कहाँ आ जाएगा? 2 की पोजीशन पे, 2 हमारा 3 की पोजीशन पे, एंड 3 विल कम टू 1 पोजीशन। तो हमें ऐसी फिगर बतानी है इन दोनों में से जो 1/3 पर सेम रहे। तो अगर आप इसमें देखेंगे इस वाली शेप में, तो आप
अगर ये ब्लेड यहाँ है, ये ब्लेड यहाँ, और दिस ब्लेड गोज टू दिस डायरेक्शन, तो इट विल लुक लाइक सेम, क्योंकि सारे कलर सेम हैं। लेकिन इस ब्लेड में क्या दिक्कत है बेटा, यहाँ ग्रीन कलर है, तो जैसे ही आप 1/3 टर्न देंगे तो ग्रीन कम्स टू ऑन द साइड ऑफ द पर्पल, सो इट विल नॉट लुक लाइक सेम। सो द फर्स्ट वन विल गिव यू द सेम ऑन 1/3 डायरेक्शन। अब आपसे इसमें यही पूछा जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो 1/3 जो है हमारा कहाँ आ जाएगा बच्चा, ये पॉइंट हमारा 1/3 का जो है 1/3 रोटेशन कहती है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 कम्स टू 2, 2 कम्स टू 3, तो हम देखेंगे ये शेप सेम आएगी। अब रेक्टेंगल की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4। अब इसमें 4 पॉइंट्स है, तो एग्जैक्ट 1 से 2 पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि 1 से 2 पे आएगा तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा, 1/4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। तो 4 पॉइंट्स का मतलब कौन सी डायरेक्शन हो सकती है, 1/4 डायरेक्शन। 1/3 चाहिए तो वो 1 और 2 के बीच में ही रह जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें इन शेप्स को 1/3 और 1/6 पॉइंट पे लेके जाना है। तो याद रखिएगा बच्चा कि 1/3 और 1/6 पे लेके जाने के लिए उसके अंदर या तो 3 पॉइंट्स होने चाहिए, या फिर 6 पॉइंट्स होने चाहिए, या फिर उसके जो 3 के फैक्टर्स हैं वो पॉइंट्स होंगे, तभी वो 1/3 डायरेक्शन पे जा सकता है, या 9 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चा आपकी फर्स्ट वाले स्टार में कितने पॉइंट्स हैं, इसके फर्स्ट स्टार में आपके देखेंगे तो फर्स्ट स्टार में आपके 6 पॉइंट्स है, तो ये 1/3 पॉइंट पे जा सकता है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6। तो 1/3 टर्न में ये कहाँ आएगा, सबसे पहले सेम ही डायरेक्शन में घूम जाएगा, ये 1 से 3 पर सेम डायरेक्शन आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप 1/6 पर जाएंगे तो क्या होगा, ये ट्रायंगुलर बेस जो है ये उल्टा हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा इसमें। नेक्स्ट में आपको सेम ही शेप मिलेगी, अगले में भी आपको सेम शेप मिलेगी। क्यों, क्योंकि कोई फैक्टर ही अफेक्ट नहीं करेगा, सेंटर में कोई पॉइंट ही नहीं है जो अलग दिखाई दे। एंड लास्ट वन ऑल्सो द सेम। अगर अब हम आगे चलते हैं, 1/3 डायरेक्शन की बात हो रही है कि 1/3 डायरेक्शन में जाना है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स होने चाहिए। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे कि मैम फर्स्ट सर्कुलर बेसिस में तो 3 पॉइंट्स हैं, तो ये अलग क्यों होगा, क्योंकि 1 इज़ ब्लू पॉइंट, सेकेंड इज़ पिंक एंड थर्ड इज़ येलो। तो जैसे ही आप 1/3 टर्न देंगे ना तो ब्लू कम्स टू पिंक, तो हमारे कलर्स की वजह से ये चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी हमारे कलर्स की वजह से चेंज होगा। और अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें जो हमारी जो सेंटर पॉइंट है ये पेंटागन है। पेंटागन का मतलब क्या होता है बच्चा, 5 साइडेड फिगर है। 5 साइडेड फिगर है तो 1/3 टर्न तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि 1/3 टर्न के लिए क्या कंपल्शन है, या तो 3 पॉइंट्स हो, 6 पॉइंट्स हो, या 9 पॉइंट्स हो, जो 3 के फैक्टर्स चलते हैं। 5 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 3, तो ये साइड हमारी 1/3 टर्न नहीं ले सकती, तो दिस विल बी इनकरेक्ट। नाउ दिस विल बी करेक्ट। वाई दिस विल बी करेक्ट, क्योंकि इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी सेम है हमारा और 3 पॉइंट्स है, तो इट विल बी easier change to 1/3. Similarly this will be changed to 1/3 and this will also be changed to 1/3. अब आपको नीचे दिए गई शेप्स को 1/3 टर्न करना है और कुछ ऐसी शेप्स बनानी है जो 1/3 पर सेम रहे, जो कि 1/3 पर बचा सेम रहे। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। खोरे अभी क्यों नहीं डालते? सो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू, अगर हम थर्ड की बात करें तो